जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, शुरू में बात करने वाले हैं पटवार भर्ती कोर्ट केस अपडेट के बारे में। आप सबको पता है पहली जो सुनवाई हुई थी वो 18 तारीख को हुई थी और जो लास्ट डेट दी गई थी वो 5 जनवरी को दी गई थी कि 5 जनवरी को इस केस की दोबारा सुनवाई होनी है। अब 5 जनवरी को जो कोर्ट केस में सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ अपडेट है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी भारतीय से संबंधित हर इंपॉर्टेंट खबर है वो लगातार आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 18 तारीख को ये एक सुनवाई हुई थी, पहली सुनवाई, जिसमें कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी कि उनकी तरफ से भी लिखित जवाब मांगा गया था। साथ ही इसके बाद में जो 5 जनवरी की डेट दी गई थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उससे पहले बोर्ड ने 31 दिसंबर को इस याचिका पर साथियों एक कैविएट भी लगा दी थी। कैविएट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब किसी केस में सुनवाई होगी तो सबसे पहले उसमें बोर्ड को यहाँ पर सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कैंडिडेट जाकर उस भर्ती में आपत्ति लगा दे और फिर वो पूरी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर ठप हो जाए। तो इसके लिए बोर्ड एक कैविएट दाखिल कर चुका है 31 दिसंबर को, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब इस भर्ती में वैसे तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर आपत्ति दर्ज करवाता है, यहाँ पर अगर याचिका दर्ज करवाता है तो यहाँ पर फिर बोर्ड को पहले सुना जाएगा, उसके बाद में ही याचिकाकर्ता को मौका मिलता है। तो यहाँ पर 5 तारीख को जो सुनवाई हुई है उसका यहाँ पर कोर्ट केस का जो ऑर्डर है वो भी अपलोड हो चुका है। आप राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जाकर भी ये ऑर्डर देख सकते हैं और इसमें क्लियरली ये बताया गया है कि 5 तारीख को जो सुनवाई हुई यहाँ पर जो पूर्वाराम जी थे वो यहाँ पर साथियों उपस्थित ही नहीं हुए, यानी वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहे। तो इसके बाद में कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया कि 3 वीक्स का यहाँ पर देखिए क्लियरली टाइम दिया गया है कि जो भी यहाँ पर याचिका करता है उनको 3 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है। 5 तारीख से लेकर 3 वीक का समय यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर उनको फाइल करना है PF। यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग फीस है और जो भी आपके अदर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर उनको 3 वीक के अंदर फाइल करने होंगे। अगर वो यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं इन 3 वीक के अंदर तो फिर यहाँ पर जो कोर्ट का जो ये केस है वो ये यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर यहाँ पर जो प्रेजेंट याचिका इन्होंने लगा रखी है, अगर ये इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे गए हैं अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये जो भी याचिका है वो डिसमिस कर दी जाएगी यहाँ पर बेंच की तरफ से, यानी कोर्ट की तरफ से ये डिसमिस कर दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। वैसे तो देखिए कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं हो रहा है तो अब इस केस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए जो थोड़ा बहुत टेंशन का विषय था कि हो सकता है इस भर्ती में दोबारा से रिवाइज रिजल्ट जारी हो और कुछ कैंडिडेट बाहर हो, ये सब कयास कैंडिडेट लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल देखिए अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस केस में कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको जो आने वाला रोजगार मेला है हो सकता है आपका जो 28 तारीख के आसपास की डेट बताई जा रही है, संभावित है, लेकिन फरवरी के आसपास आपको यहाँ पर अंतिम जो ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली है वो साथियों यहाँ पर मिल जाएगी। तो आगे आगे जो भी आपकी अपडेट रहेगी इस कोर्ट केस से संबंधित वो भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ ही आपकी ज्वाइनिंग के संबंध में जो भी अपडेट रहेगी वो भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अगर जानकारी उचित लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।